हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। अगर आप बीसीए, बीसीए या बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हो या फिर कोई स्टेट के पीसीएस एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो और आपका ऑप्शनल पेपर मैथ्स है, या नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है और आपका ऑप्शनल पेपर मैथ्स है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। हमारा कुछ क्लासेस इस टॉपिक में आप लोग को मिल चुका है और ये क्लासेस हम ये मान करके चलेंगे कि आप वो क्लासेस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले क्लासेस में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आज आगे कंटिन्यू अपना नोट्स को कंप्लीट करते हैं। याद करेंगे लास्ट क्लास में हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है वो आपके पास पहुंच चुका है। आज हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? हायर ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। if u is equal to x cube plus y cube minus 3axy, verify that u को दो बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट टाइम y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट में। फिर u को दो बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। और ये दोनों का रिजल्ट आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। सर सबसे पहले u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? तो u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। अगर हम इस u को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें, अगर हम इस u को पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करें तो ये क्या होगा? एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब का 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3a y बाहर हो जाएगा और x का पार्शियली डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं डेल u बाई डेल एक्स? यहां पे क्या लिखा जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3ay, 3x स्क्वायर माइनस 3ay। तो डेल u बाई डेल एक्स आ गया सर। क्या आया? डेल u बाई डेल एक्स। अब हम लोग u को एक बार पार्शियली डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करना चाहिए था सबसे पहले। सर कोई नहीं, आप पहले ये वाला टर्म को देख लेना। कौन सा टर्म को देख लेना? सर हम लोग समझ लो कि राइट साइड वाला काम कर रहे हैं, मतलब पहले x के रिस्पेक्ट में किया है, अब इसके बाद y के रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर u को y के रिस्पेक्ट में करते हैं। जब y के रिस्पेक्ट में करा तो डेल u बाई क्या हुआ? डेल x। सर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 इंटू ए और y का 1 हो जाएगा। मीन्स ये रिजल्ट क्या दे दिया? माइनस 3a। सर इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या? डेल स्क्वायर u, यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल y इंटू डेल एक्स। ये कितना हो जाएगा? माइनस 3a। ये हमारा इक्वेशन 1। मतलब इस पार्ट को सॉल्व किए। अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए पहले u को किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा? y के रिस्पेक्ट में। तो u इज इक्वल टू कितना है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy। u को y के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे क्या है सर? एक्स क्यूब 0 हो जाएगा, वाई क्यूब 3y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 3ax बाहर हो जाएगा और y का कितना हो जाएगा? 1। डेल u बाई डेल वाई, डेल u बाई डेल वाई। 3y स्क्वायर माइनस 3ax
अब हम इस को फिर से किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर? एक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डेल यू बाई डेल वाई, अगर हम x के रिस्पेक्ट में इस रिजल्ट को कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे -3 इंटू ए और x का 1, ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर u, यहाँ पे हो जाएगा डेल x इंटू डेल वाई, और ये कितना हो जाएगा? -3a। इसका रिजल्ट -3a है और इसका भी रिजल्ट -3a है। तो क्या दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है? तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल किया जा सकता है, किया जा सकता है। कौन सा ज्योमेट्री? यूक्लिड्स ज्योमेट्री, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे। इफ यू वी हैव u इज इक्वल टू इतना लिखा हुआ है, सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड का काम करना है, y के रिस्पेक्ट में करना है। फिर किसके रिस्पेक्ट में करना है? जब वो हो जाएगा तो x के रिस्पेक्ट में ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड वाला निकाला, ये वाला निकाला, मेरे ही जैसा, पता नहीं कैसे, फिर ये वाला टर्म, और लास्ट में ये दोनों रिजल्ट को आपस में क्या कर दिया? इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई x डेल स्क्वायर u बाई डेल x इंटू डेल वाई, मतलब आप इस u को सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना? y के रिस्पेक्ट में, फिर उसका रिजल्ट को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? x के रिस्पेक्ट। सर इस u को किसके रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएशन करेंगे? x के रिस्पेक्ट में, फिर किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। आप वेरीफाई करना है कि दे आर इक्वल, क्या ये दोनों इक्वल है? याद करना फर्स्ट डिफरेंशिएशन इसका जब हम किए थे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो याद होगा आपको। अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लेना। यहाँ पे tan इनवर्स y बाई एक्स, अब इतना आपका लेवल हाई हो चुका है कि आपको डिफरेंशिएशन जितना बतला रहे होंगे उतना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, डेल यू बाई डेल वाई लिखो सर, इस बार अलग चीज मत करना। तो जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है? y डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर लिखा जाएगा, और यहाँ पे y बाई एक्स का जब डिफरेंशिएशन करा जाएगा तो 1 बाई एक्स, और y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो क्या सर हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल वाई? यस सर लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? डेल यू बाई डेल वाई, एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सर एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स ऊपर चला जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा? डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर से यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में किया है पहले, लेकिन हम लोग सबसे पहले क्या किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? y के रिस्पेक्ट में। कहीं ना कहीं y के रिस्पेक्ट में किया है तो इतना रिजल्ट आया है, ठीक है। अब जो डेल यू बाई डेल वाई आया था, डेल यू बाई डेल वाई जो आया था, उसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है? तो सर हम लोग को इस बार y के रिस्पेक्ट में जो था ना, उसको x के रिस्पेक्ट में करना है। y के रिस्पेक्ट में जो था उसको x के रिस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो यहाँ पे u बाई वी का फॉर्मूला लगेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू u बाई वी, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन। तो यहाँ पे सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर लिखते हैं। तो सर यहाँ पे u बाई v मतलब v बाहर, डिफरेंशिएशन किसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाहर, एंड डिफरेंशिएशन किसका? सर पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में x का, बीच में माइनस x बाहर, डिफरेंशिएशन किसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में, और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो डेल एक्स बाई डेल एक्स कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इतना हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा एक्स और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई कराना सर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा सर। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर निगेटिव में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितने के बराबर होगा माइनस एक्स स्क्वायर, मीन्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। आप नोटिस करना अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है डेल स्क्वायर यू और यहां पे लिखा हुआ है डेल एक्स और डेल वाई, मतलब सबसे पहले u को y के रिस्पेक्ट में, फिर उसका जो रिजल्ट है उसको x के रिस्पेक्ट में करना है पार्शियली डिफरेंशिएशन। ये मेरा फर्स्ट पार्ट होगा। अब हम लोग सेकेंड पार्ट में जाएंगे। सेकेंड पार्ट क्या करना है सो देखना। अब यहाँ पे u को सबसे पहले पार्शियली डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है और उसका रिजल्ट को किसके रिस्पेक्ट में करना है y के रिस्पेक्ट। सर यहाँ पे u लिखा हुआ है, u को आप पहले किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स कितना y बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर। सर यहाँ पे y बाई एक्स है ना, y बाई एक्स में y को बाहर कर दो सर और x का पावर -1 हो जाएगा क्योंकि डिवाइडेड बाई में है, और x का पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा -1 डिवाइडेड -1 इंटू एक्स का पावर -2। तो सर यहाँ पे आप लिखोगे -1 इंटू एक्स का पावर कितना -2, कितना लिखो। अगर हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा -y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एलसीएम, तो यहाँ पे क्या होगा -y डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि -y डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड नहीं होगा सर, ये सेकेंड इक्वेशन थोड़ी होगा। अब हम इस पूरे रिजल्ट को अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे y के रिस्पेक्ट में, यानी कि इस बार y के रिस्पेक्ट में होगा। और यहां पे क्या है सर डेल बाई डेल एक्स और यहां पे u है। सर जब हम इस पूरे टर्म का पार्शियली डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे u बाई वी है, और u बाई वी में फॉर्मूला क्या होता है सर, पहले लिखेंगे v क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भी बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ y, बाहर में एक निगेटिव रख देते हैं, भी बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, बीच में माइनस, अब y बाहर और डिफरेंशिएशन इसका, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 प्लस 2 1। और यहां पे क्या लिखा जाएगा सर, यहाँ पे भी स्क्वायर लिखा जाएगा, और भी स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये पूरे टर्म को आप लिखोगे सर डेल स्क्वायर यू डिवाइडेड बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, ये माइनस होगा सर, ये क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई इससे मल्टीप्लाई करा तो -2y स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या लिखे जाएंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना 2y स्क्वायर को सर, तो ये क्या हो जाएगा, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, निगेटिव को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई इंटू डेल एक्स, तो निगेटिव मल्टीप्लाई करा तो क्या हुआ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड।
फर्स्ट और सेकंड को जाकर के देखिएगा, फर्स्ट और सेकंड को जाकर के देखिएगा तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना का स्क्वायर, वहां पे भी क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना का स्क्वायर। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा, होगा सर, तो हेंस वेरीफाइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ भी लिया जाता है, थोड़ा ध्यान देना। सर इस u को ना, इस u को 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, पहले z के रिस्पेक्ट में, फिर y के रिस्पेक्ट में, फिर x के रिस्पेक्ट। u इज इक्वल टू क्या है, e टू दी पावर एक्स वाई जेड। u को हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो किसका हुआ डिफरेंशिएशन, e का, किसका नहीं हो पाया, तो एक्स वाई जेड का। उसी टर्म को यहां पे लिखेंगे, एक्स वाई जेड किसका हुआ डिफरेंशिएशन, सर ये दोनों तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहलाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में। अब ई का कुछ भी रहे डिफरेंशिएशन, क्या ई होता है, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड लिखेंगे, और यहां पे एक्स वाई को हम बाहर कर देते हैं, और जेड का, जेड के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल जेड, एंड डेल यू बाई डेल जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई ई टू दी पावर एक्स इंटू वाई इंटू जेड। यस सर लिख सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट है ना सर, इस रिजल्ट को किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करना होगा, वाई के रिस्पेक्ट में। अगर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कोएफिशिएंट होगा, और ये दोनों में वाई है, यानी कि u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। हम डायरेक्ट लिखेंगे डेल स्क्वायर u, यहां पे लिखेंगे डेल y इंटू डेल जेड। मतलब इस पूरे टर्म को आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हमारा बाहर हो जाएगा, u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो e टू दी पावर एक्स वाई जेड हुआ इसका डिफरेंशिएशन। फिर एक्स वाई जेड का y वेरिएबल होगा तो ये दोनों आएगा, x इंटू जेड, और y का कितना हो जाएगा, 1, बीच में प्लस, e टू दी पावर एक्स वाई जेड बाहर हो जाएगा, और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो y का डिफरेंशिएशन 1 होगा, u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो कंपोजिट फंक्शन है, पहले किसका हुआ, e का, फिर किसका हुआ, एक्स वाई जेड का, फिर ये टर्म बाहर, और फिर y का कितना हो जाएगा, 1। तो क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर u, यहां पे क्या लिखा हुआ है, डेल y इंटू डेल जेड, और ये x मल्टीप्लाई करा ना इससे, पहला टर्म से, ये फर्स्ट टर्म से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। x मल्टीप्लाई करा इससे तो x इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। सर यहां से कॉमन क्या आ रहा है, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, तो यहां पे आप लिखेंगे सर डेल स्क्वायर u, और यहां पे क्या है सर y, और यहां पे है z। कॉमन क्या आ रहा है, ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, तो यहां पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स, और यहां पे क्या कॉमन आ गया, ई एक्स वाई जेड। 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब इस बार लास्ट टाइम डिफरेंशिएशन इसका होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो सर इसके बाद इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये डेल क्यूब यू, यहां पे लिखेंगे डेल एक्स, डेल वाई और डेल जेड, u इंटू वी, u इंटू वी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स बाहर हो गया। डिफरेंशिएशन इसका तो पहले e का होगा तो e का ऐसे ही होगा, e एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड ई टू दी पावर एक्स वाई जेड जो है, और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x वेरिएबल होगा, y z कोएफिशिएंट होगा, तो उसको पहले बाहर निकाल दिए, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का 1। तो हम लोग लिखे u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड, v बाहर हुआ, और डिफरेंशिएशन इसका, यानी कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2xyz, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1।
फिर क्या करेंगे सर, e टू दी पावर एक्स वाई जेड यहां पे भी है, e टू दी पावर एक्स वाई जेड यहां पे भी है, हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये आपका होगा डेल क्यूब u बाई यहां पे क्या लिखा हुआ है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है, e टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है। अगर e टू दी पावर एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है तो यहां पे क्या बचेगा, ये पूरा टर्म इंटू ये, और वाई जेड से इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा, तो सर ये एक्स स्क्वायर तो है, ये वाई स्क्वायर होगा, ये जेड स्क्वायर होगा। फिर वाई जेड अगर एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा सर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। और यहां पे बाहर में क्या हो जाएगा, e टू दी पावर एक्स वाई जेड प्लस 2xyz प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। सर यहां पे और यहां पे दोनों सेम चीज है, कॉमन निकाल लो सर। तो यहां पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां पे क्या होगा एक्स वाई जेड, यहां पे क्या होगा 2xyz, यहां पे क्या होगा 1, और दोनों से कॉमन आया तो ई टू दी पावर एक्स वाई जेड। अब इस पूरे टर्म को अरेंज करना है सर, तो आपका सॉल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, पहले e टू दी पावर एक्स वाई जेड वैसे लिख देना, फिर क्या लिखा हुआ है 1 तो 1 लिख देना, फिर 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3xyz, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड। e टू दी पावर x इंटू वाई इंटू जेड इंटू 1 प्लस 3 इंटू एक्स वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। साथ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, प्रैक्टिस करोगे तो वो आपका हो जाएगा सर, आप ट्राई तो करो इतना प्रो। अब इस क्वेश्चंस में देखते हैं कि क्या करने के लिए बोल रहा है, कि इस पूरे टर्म का जो रिजल्ट होगा ना वो 0 के बराबर होगा। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे u को 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, u को 2 बार पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, और u को 2 बार डिफरेंशिएशन करना है पार्शियली z के रिस्पेक्ट में। तो सर u लिखा हुआ है, u को अगर हम x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करें तो सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, log का डिफरेंशिएशन उसके साथ जो भी टर्म होता है वो डिवाइडेड बाय में आ जाता है, तो डिवाइडेड बाय में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो एक्स स्क्वायर का 2x होगा और वाई स्क्वायर का 0 और जेड स्क्वायर का भी 0 हो जाएगा। तो हम डेल यू बाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं सर, डेल यू बाई डेल एक्स को आप लिख सकते हो 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हमको फिर से इसको एक बार और पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में सर, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, u बाई वी का, u बाई वी का मतलब डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर। तो सर u बाई वी का फॉर्मूला लग रहा है v बाहर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ u, u कितना है 2x, तो 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, बीच में माइनस होता है 2x बाहर, और डिफरेंशिएशन इसका अगर इसका x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और डिवाइडेड बाय कितना लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 सबसे मल्टीप्लाई करा सर, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, और ये 2 2 जा 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, सर 4x स्क्वायर में 2x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना सर तो कितना बचेगा -2x स्क्वायर। तो यहां पे हमारे पास बचेगा सर 2y स्क्वायर
प्लस 2z² माइनस 2x² डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखोगे सर, x² प्लस y² प्लस z²। 2 कॉमन निकाल लो सर, 2 कॉमन जैसे ही निकालोगे तो क्या बचेगा, y² प्लस z² माइनस x² डिवाइडेड बाय कितना, x² प्लस y² प्लस z²। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो सिमिलरली लिख सकते हो, क्योंकि लॉग सारे फंक्शंस में है। यहाँ पे x² है, यहाँ पे y² और z² है। आप सिमिलरली लिखना चाहते हो तो सिमिलरली लिख लेना, सिमिलरली नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, एक और बार करते हैं डिफरेंशिएशन। यहाँ पे और यहाँ का रिजल्ट मैच कर लेना। 2 कॉमन y² प्लस z² माइनस x² डिवाइडेड बाई x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या कर रहे हैं सर, इस u को ना y के रिस्पेक्ट में कर, 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस y² प्लस z² और y² का क्या हो जाएगा 2y, इतना ही होगा। यहां पे लिखेंगे डेल u बाई डेल y, 2y डिवाइडेड बाई x² प्लस y² प्लस z², u बाई v, डेल स्क्वायर u बाई डेल y² लिखेंगे, x² प्लस y² प्लस z² बाहर होगा, u बाई v में फॉर्मूला क्या होता है, v बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ u का। तो 2y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 बीच में माइनस, यहां पे आप लिखेंगे 2y और x² प्लस y² प्लस z² का क्या होगा 2y, क्योंकि x² का 0 होगा, z² का 0 होगा, y² का 2y हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो सर x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। सर इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं ना सर, इस पूरे टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल स्क्वायर u बाई डेल y² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये हमारा होगा x² प्लस y² प्लस z², x² प्लस y² प्लस z² माइनस, सर यहाँ पे 2 है सर, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं सर, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि 2 इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा है, और ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 y² डिवाइडेड बाय कितना, तो x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। ठीक है सर, तो 2x² ऐसे लिखा जाएगा, यहाँ पे 2y² में 4y² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2y² होगा, और ये क्या होगा 2z² डिवाइडेड बाय कितना, x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। सर 2 कॉमन निकाल लो ना सर, तो 2 जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x² माइनस y² प्लस z² डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। तो सारा चीज सेम रहा, केवल y निगेटिव हुआ, वहां पे x निगेटिव हुआ था, तो थर्ड वाला में क्या होगा, z निगेटिव होगा। सर ये सारे रिजल्ट को क्या करना है सर, ऐड करना है, ये सारे रिजल्ट को क्या करना है सर, ऐड। तो यहां पे क्या होगा, डेल स्क्वायर u बाई डेल x² प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल y² प्लस डेल स्क्वायर u बाई डेल z²। ये सारे रिजल्ट को ऐड करना है सर, और सबका बेस देखो ना सर, सबका बेस सेम है क्या, इसका, इसका और इसका सेम है। अगर बेस सेम रहे तो एलसीएम में जो नोमिनेटर रहता है उसको ऐड कर देते हैं। तो सर बेस क्या है, x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। सर यहाँ पे पहला टर्म क्या है सर, 2 इंटू y² प्लस z² माइनस x²। सेकेंड वाला टर्म में क्या है सर, 2x² माइनस y² माइनस प्लस z²। थर्ड वाला में क्या है सर, 2 इंटू x² प्लस y² माइनस z²। सर क्या 2 कॉमन आ जाएगा, जैसे ही 2 कॉमन निकाल लेंगे तो 2 कॉमन निकाल लो ना सर, तो क्या बचेगा, x², नहीं
पहला में है वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थर्ड में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर निगेटिव है, कैंसिल। सर यहाँ पे वाई स्क्वायर निगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, कैंसिल। सर यहाँ पे जेड स्क्वायर निगेटिव है, यहाँ पे जेड स्क्वायर पॉजिटिव है, तो हमारे पास बचा क्या, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक ये भी कैंसिल हो जाएगा सर, तो ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक ही बचेगा, 0 लाना था सर। जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आप लोग को पता चल गया कि कितना आना चाहिए। इसका रिजल्ट 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो क्लासेस उम्मीद करते हैं कि पसंद तो आ ही रहा होगा, क्लासेस अच्छा लग रहा होगा और ऐसा फील कर रहे होंगे आप लोग कि ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। मेरे को पता है सर कि आप लोग ऐसा फील कर रहे हो कि आप लोग क्लासेस ऑफलाइन कर रहे हो, लेकिन इस वीडियो के नीचे अपने कमेंट जरूर छोड़ना, आपको जैसा भी फील हो रहा है आप कमेंट्स छोड़ना, क्योंकि आने वाला 2, 4, 5 साल के बाद ये वीडियो जब भी स्टूडेंट के पास जाएगा तो वो कमेंट्स आपके जरूर देखेंगे। वो उन स्टूडेंट के लिए प्रॉफिट होगा कि जो बाद में पढ़ने के लिए आएंगे तो वो आपका कमेंट्स देख करके कहेंगे कि नहीं ये सर जो पढ़ाते हैं वो एग्जैक्ट अच्छा पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि न्यू वीडियो आने का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।